हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। मैं आपका दोस्त सुनील संगम। आज मैं प्रत्यय का धासो ट्रे का दूसरा लेक्चर ले आऊँ। और इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं संधि क्या होते हैं, संधि के प्रकार और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें से स्वर संधि के भी हम लोग प्रकार पढ़ चुके हैं। उसमें से पढ़े थे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। आज एक संधि बचा यन अयादि, और कल व्यंजन, आज व्यंजन, उसके पास विसर्ग। बस इतना ही संधि बचा, उसके बाद संधि हो जाएगा हैप्पी एंडिंग। तो हम नेक्स्ट लाएंगे ट्रिक, प्रत्यय का धासु ट्रिक, जो कि आपकी बार जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं उसको बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, उस समय को न व्यतीत करते हुए आज शुरू करते हैं संधि। तो सबसे पहले आप संधि क्या बताए थे? संधि का मतलब मेल मिलाप, जिससे कि हर एक आदमी के घर में मेल मिलाप होता है, हर एक आदमी से अपने दोस्त से मेल मिलाप होता है, हर एक आदमी से मेल मिलाप होता है। उसी प्रकार इसमें वर्ण और वर्ण के बीच मेल मिलाप होगा, इसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके थे। और संधि के हम लोग प्रकार पढ़े थे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? जब दो स्वर आपस में मिलेगा तो उसको स्वर संधि। ठीक है। और आज वो उसके बाद स्वर संधि प्रकाश पर पढ़े दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ठीक बता आए ओ, आ ई उ, आई ओ, ये पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे दीर्घ संधि के बाद गुण संधि में ए आओ, आयो, अर। उसके बाद फिर आगे पढ़े थे वृद्धि संधि में ट्रिक। ये सब ट्रिक हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन आज उसके आगे यन संधि को हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम लिख चुके हैं, देख लीजिए बोर्ड पे। कौन सा संधि? संधि क्या है? संधि बोलवे किए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे यन अयादि। तो दीर्घ संधि बताए थे आई ओ, ट्रिक मेरा था आई ओ, आ ई ओ रहेगा तो दीर्घ संधि। और ए ओ अर रहेगा तो दीर्घ संधि, गुण संधि। वृद्धि संधि बताए थे ए ओ रहेगा ना, आयो, समझ लो कि वृद्धि संधि। लेकिन आज पढ़ेंगे यन संधि और अयादि संधि। यन संधि ट्रिक का यो या ये करेगा, समझ लो यन संधि। यो रहेगा तो यन संधि। उसके बाद वो वावी करेगा तो समझ लो यन संधि। त्रा रहेगा तो यन संधि। ये तीन ट्रिक क्या था, यो वा त्रा। लेकिन अधिकतर दिमाग में याद रखना, यो से यन, यो से अयादि, यन, वो से यो से यन संधि। यो रहेगा तो यन संधि। और उसके बाद अयादि संधि में लिखना आय, ओ से अय, ओ से अयादि, ओ से अय अयादि। आय रहेगा तो अयादि संधि, आय रहेगा तो अयादि संधि। अब हम लिख चुके हैं यन संधि और अयादि संधि का एग्जाम्पल। अब इसको समझते हैं कैसे होगा अयादि संधि को बचा लेंगे। क्या बोले? यो या ई, मतलब यो रहे तो यन संधि। जैसे देखो, अब यू से यू से यो आ गया। देखिए, यद्यपि यो रहेगा तो यन संधि। ये देखो, इत्या या मतलब यह हरा रहे ना, यह हरा मतलब यो या ये, समझ यन संधि। यो आया, इत्या यो आएगा तो यन संधि। अब देखिए यो, हम देखिए न्यून में न्यून, यू रहेगा तो यन संधि। हम उसको देखिए अनवय, वय देखो तो यो, अनवय, वय वो रहेगा तो यन संधि। देखिए सुआ, वो रहेगा तो यन संधि। अब देखिए अन्वेषण, वे, वे मतलब कि यो या ये करेगा तो समझ लो यन संधि, और वो वी करेगा तो यन संधि। अब देखिए वध्यागमन, वधिया या रहेगा तो यन संधि। बस ये तो सिंपल ट्रिक है। उसके बाद देखिए त्रा में मात्रानंद, त्रा रहेगा तो यन संधि, मतलब तीन ही चीज सीखे। यो या ई करे तो यन संधि, वा वी करे तो यन संधि, और त्रा रहे तो यन संधि। तीन चीज को याद रखना। संधि का ऐसा ट्रिक कहाँ से आप सीखिएगा? ये तो सुनील सर ही भी सिखा रहे हैं। तो ऐसा ट्रिक आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। अब देखिए अयादि संधि क्या होता है? अयादि, क्या ट्रिक बोले थे? आय रहेगा तो अयादि संधि। आय अब आग, तीन ही चार चीज बोले थे। देखिए नयन, आई, नयन आय आएगा तो यन संधि। देखिए गायक, यक अक रहेगा तो यन संधि। देखिए पवन,
पवन, आन आन, आन रहेगा तो यन संधि। अब देखिए नाविक, नाविक, इक रहेगा तो यन संधि। बस यही तो ट्रिक बोले थे, 3-4 ट्रिक को याद रखना, बस संधि स्वर संधि हो गया इस प्रकार खत्म। व्यंजन संधि का भी उसमें ट्रिक समझेंगे। व्यंजन संधि को, स्वर संधि को तो बहुत हंसते खेलते समझ लीजिए, और व्यंजन संधि को भी हंसते खेलते ही समझेंगे। देखिए व्यंजन संधि पहले किसको कहते हैं, पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन आपस में जब मिल जाएगा उसको व्यंजन संधि, मतलब व्यंजन व्यंजन के बीच दोस्ती हुआ तो व्यंजन संधि, स्वर स्वर के बीच दोस्ती हुआ स्वर संधि, तो व्यंजन व्यंजन के बीच दोस्ती हो तो व्यंजन संधि। लेकिन इसमें ट्रिक, पहला नियम याद रखना ट्रिक में क्या, अगर पहला व्यंजन है और दूसरा और तीसरा कोई व्यंजन आ गया या कोई भी स्वर आ जाए, जैसे ओ आ से इधर गैर से उधर को कुछ भी आ जाए, तो उसको इस पहला व्यंजन को बदल देंगे किस में, तीसरा व्यंजन में बदल देंगे। बस यही याद रखना, अगर पहला व्यंजन है उसके बाद कोई स्वर आ जाए सुर में या कोई भी व्यंजन आ जाए, तीसरा या चौथा व्यंजन, तो उसको बदल देंगे किस में, उसको बदल देंगे तीसरे में। क्या बोले, अगर पहला व्यंजन है, अब पहला व्यंजन के बाद अगर कोई तीसरा या चौथा व्यंजन आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए, तो उस स्वर को, उस पहला व्यंजन जो शुरू में था उसको बदल देंगे तीसरा व्यंजन में। कितना सिंपल ट्रिक। अब देखिए यहाँ देखिए, दीक है तो पहला व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है। अब इसके बाद कोई स्वर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस को बदल देंगे आज गो में, मतलब पहला व्यंजन को बदल देंगे तीसरा व्यंजन में, तो पहला व्यंजन को बदल दिए गो में, तो को खो गो, तीसरा व्यंजन है ना ये गो, तो ये बदल